ट्रेडिंग समझना मुश्किल तब लगता है जब कोई समझाने वाला मुश्किल भाषा में समझाए। आज मैं आपको ट्रेडिंग इतनी आसान भाषा में बताऊंगा जैसे मैं एक स्कूल के बच्चे को समझा रहा हूँ। जब तक आप एंड तक ये वीडियो देखोगे आप ट्रेडिंग को दूसरों से ज़्यादा क्लियर समझोगे। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अहमद मलिक। हम लोग मार्केट को रॉकेट साइंस समझ लेते हैं, लेकिन असल में ट्रेडिंग बस कुछ बेसिक चीज़ों पर चलती है। अगर वो समझ आ गया तो आप 50% ट्रेडर बन गए। चलो शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से। ये वीडियो को मैंने अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है ताकि हम एकदम जीरो एकदम अच्छे से हर पॉइंट को हम क्लियर कर सके, ताकि एकदम बेसिक जो है वो क्लियर हो जाए। अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में ज़रा भी नहीं आता है तो आप एक वीडियो देख के आपको काफ़ी सारी नॉलेज वो आ जाएगी। सबसे पहले सेक्शन 1, ट्रेडिंग होती क्या है। ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ एक लाइन, सस्ता लो और महंगा बेचो। मान लो बाजार में 1 किलो आम 100 रुपये में खरीदे, शाम में आम की डिमांड बढ़ गई, आप वही आम किसी को 120 में बेच दिया, आपने ट्रेडिंग कर दी। मार्केट में बिल्कुल यही होता है, बस आम की जगह शेयर्स होते हैं। सिंपल, इसको ही ट्रेडिंग कहते हैं। फिर आता है सेक्शन 2, मार्केट क्यों ऊपर नीचे होता है। मार्केट ऊपर नीचे इसलिए होता है, खरीदने वाले लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो प्राइस ऊपर चले जाता है, और कभी सेलर्स बेचने वाले ज़्यादा हो जाते हैं तो प्राइस नीचे। चीज़ तो हमारे पास बहुत है लेकिन खरीदने वाले कोई है ही नहीं, तो उसका भाव तो गिरेगा ही रेगुलर मार्केट की तरह। बस इसके पीछे कोई जादू तो नहीं। मार्केट इज इक्वल टू डिमांड एंड सप्लाई का सिंपल गेम। ये हो गया सेक्शन 2। थर्ड, मार्केट के टाइप्स। मार्केट की भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। सुपर सिंपल वर्जन में मैं आपको बताता हूँ। आपको 4 जगह ट्रेडिंग मिलती है। सबसे पहले स्टॉक मार्केट्स। स्टॉक मार्केट का मतलब है कंपनी के शेयर्स। स्पेसिफिक एक कोई कंपनी है, अपने शेयर्स, अपनी कंपनी का छोटा सा हिस्सा आपको देगी और उतने पैसों में, तो उसको कंपनी के शेयर्स कहते हैं। फिर सेकंड होता है F&O, फ्यूचर का गैस लगाना। बिगिनर लोगों के लिए ये इतना वो यूज़फुल नहीं है। फिर थर्ड होता है फॉरेक्स। फॉरेक्स ट्रेडिंग मतलब डॉलर, यूरो, INR ये सब में पैसे लगाना, मतलब करेंसीज पे पैसे लगाना कि ये करेंसी बढ़ेगी कम होगी। फिर चौथा होता है क्रिप्टो, बिटकॉइन, इथेरियम, ऐसे कई सारे बिटकॉइंस है जैसे कि हम सुनते हैं ना अपनी मीम्स में और काफ़ी इंस्टाग्राम सोशल लाइफ में। अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो सिर्फ स्टॉक मार्केट से स्टार्ट करो। फिर ट्रेडिंग करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, डीमैट अकाउंट एक खुलना पड़ता है। तो डीमैट अकाउंट क्या होता है। डीमैट अकाउंट को ऐसा समझो जैसा आपके घर में एक अलमीरा होती है जिसमें आप कपड़े रखते हो, वैसे ही ट्रेडिंग में एक डिजिटल अलमीरा होती है, इसमें आपके शेयर स्टोर होते हैं। फिर सेक्शन 5, तो बाय और सेल कैसे होता है। ट्रेडिंग ऐप में जब आप बाय डिबेट हो, मतलब आप सोच रहे हो कि प्राइस ऊपर जाएगा, आप शेयर्स लेते हो। जब आप सेल डिबेट में हो, मतलब आप सोच रहे हो कि प्राइस नीचे जाएगा, इसलिए आप शेयर्स बेच रहे हो या फिर प्रॉफिट बुक कर रहे हो। बस इतना सिंपल है। इसकी वजह से ही प्राइस जो है वो ऊपर नीचे आती है। ऑर्डर के टाइप, सबसे इंपॉर्टेंट और बिगिनर। फर्स्ट, मार्केट ऑर्डर, जो भी प्राइस चल रहा है उस पर खरीद लो। एग्जाम्पल, दुकान पर जाके बोलो भाई जो भाव चल रहा है वो देते जाओ। फिर दूसरा, लिमिट ऑर्डर, आप अपना प्राइस डिसाइड करो। आप दुकान पे गए और आपने उसको कहा भाई अगर 90 रुपये में मिले तो ही देना, वरना नहीं देना। तो ये आपने क्या किया कि अपना प्राइस दिया। फिर थर्ड होता है स्टॉप लॉस, जब आपको लॉस एक सर्टेन लेवल पर पाउस हो जाए। एक समझ लो आपने एक बैरिकेड लगा दिया वहाँ कि भाई उससे आगे नहीं जाएगा। अगर उससे आगे वहाँ पे जैसे पहुँचेगा वहाँ से आपके पैसे आपको रिटर्न मिल जाएंगे। आपने कोई शेयर खरीदा 100 रुपये का और जैसे ही उसका भाव 95 गया, वो आपके पैसे 95 विड्रॉ हो जाएंगे सिर्फ 5 रुपये के नुकसान में, ताकि वो ज़्यादा नीचे जाए तो आपको उतना नुकसान ना हो। ये ट्रेडिंग का सीट बेल्ट है। सेक्शन 7, चार्ट क्या होता है। चार्ट से जानी जाती है। चार्ट जो है वो बेसिकली मार्केट की रोज़ाना की कहानी होती है। उसमें 2 तरीके कैंडल होते हैं, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल का मतलब प्राइस ऊपर गया, रेड कैंडल का मतलब प्राइस नीचे गया मार्केट के ऊपर। वो सिंपल स्टोरी बताती है कि भाई किस चीज़ के ऊपर प्राइस ऊपर गया, किस वजह से प्राइस ऊपर गया, किस तरह प्राइस नीचे गया। तो वो सब चीज़ें जो है वो एक विजुअल फॉर्म में वो हमें कैंडल पे दिखती है। फिर सेक्शन 8, टाइम फ्रेम क्या होता है। फिर हम कैंडल देखते हैं तो उसमें एक टाइम फ्रेम होता है कि कैंडल जो है वो कितने टाइम बाद ऊपर गई, कितने टाइम बाद नीचे गई, मतलब कितने वक्त का कैलकुलेशन। तो उसको टाइम फ्रेम को ऐसा है कि 1 मिनट जो चार्ट होता है वो उसको हमको सेट करना पड़ता है कि 1 मिनट का चार्ट होता है, 5 मिनट का होता है, 15 मिनट का होता है, ऐसा सो ऑन। तो 1 मिनट का जो चार्ट होता है वो सिर्फ 1 मिनट का बताएगा कि भाई 1 मिनट में पिछले 1 मिनट में क्या कहानी है, कि प्राइस ऊपर गया कि नीचे गया। अगर हम 5 मिनट का चार्ट हमने रखा है तो 5 मिनट की कहानी बताएगी कि 5 मिनट में पिछले 5 मिनट में क्या हुआ। अगर 15 मिनट का है तो 15 मिनट की कहानी बताएगी कि पिछले 15 मिनट में प्राइस ऊपर गया कि नीचे गया। बिगिनर्स के लिए 15 मिनट से स्टार्ट करना चाहिए, ये मैंने सीखा। ये क्लियर होता है, नॉइस कम होती है इसमें। फिर सेक्शन 9, ट्रेंड समझना। ट्रेंड क्या होता है कि हमको सिंपल सी चीज़ है, मतलब कि प्राइस ऊपर कभी जा रहा है, प्राइस नीचे कैसे जा रहा है, कभी जा रहे हैं, तो वो हमको क्या समझना है। मार्केट कभी सीधे लाइन में नहीं चलता है,
ये तो ऊपर जाता है, नीचे जाता है, फिर इधर उधर ये चलता रहता है। ऐसा 3 मेन चीज़ें होती है, 3 ट्रेंड्स होते हैं इसमें। एक सबसे पहले अप ट्रेंड्स, जिसमें मार्केट ऊपर जा रहा होता है, मतलब सीधी सीधी लाइन जो है, और एक होता है डाउन ट्रेंड, जिसमें मार्केट जो है वो नीचे जा रहा होता है। और तीसरा होता है साइड वेज, जिसमें इधर उधर घूमता रहता है। तो इसका एक रूल है, कभी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड मत करो। जैसे हवा ऊपर जा रही है और आप नीचे चढ़ने की कोशिश करो तो गिर जाओगे। फिर सेक्शन 10 इंडिकेटर्स, बिगिनर्स के लिए सिर्फ 2, RSI और मूविंग एवरेज। ये 2 RSI बताता है कि मार्केट ज़्यादा महंगा हो गया या सस्ता, और मूविंग एवरेज बताता है मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। ज़्यादा इंडिकेटर्स ज़्यादा कन्फ्यूजन्स, तो ज़्यादा इंडिकेटर्स पे नहीं जाना है हमें। ये 2 बिगिनर्स के लिए बेस्ट है, RSI और मूविंग एवरेज। फिर सेक्शन 3 मनी मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल। ट्रेडिंग में बेचने वाला जीतने वाले से ज़्यादा स्मार्ट होता है। इसके रूल्स है, एक ट्रेड में मैक्सिमम 1 to 2% रिस्क। सेकेंड रूल, स्टॉप लॉस लगाओ। तीसरा, लॉस आया तो चेस मत करना। फिर इसका फोर्थ रूल, कैपिटल बच गया तो गेम ऑन है। रूल 5, कैपिटल खो दिया तो गेम ओवर। तो हमें क्या करना है, अपने कैपिटल को बचाना है। अगर हम ज़्यादा लॉस के पकड़ने के पीछे भागेंगे तो हम अपना कैपिटल खो देंगे। तो हमें अपने कैपिटल को बचा के रखना है। हमारा कैपिटल बचा हुआ है तो हम फिर भी गेम में हैं। सेक्शन 12 साइकोलॉजी, माइंड गेम 70%। मार्केट से ज़्यादा हम अपने दिमाग से हारे होते हैं। सबसे पहला फोमो, कोई चांस मिस नहीं हो जाए। फिर सेकेंड ग्रीड, ज़्यादा मिला तो और ज़्यादा चाहिए। फिर थर्ड फियर, मार्केट गिर रहा है इक्वल टू पैनिक सेल, पैनिक हो जाते हैं। ये सबको कंट्रोल करना है। ये 70% माइंड गेम है। तो अपने आप को जितना हो सके उतना शांत और कूल रखना। फिर सेक्शन 13 जर्नलिंग, ग्रोथ का ये शॉर्टकट है। ट्रेड मैंने क्यों लिया, कब लिया और रिजल्ट क्या आया, क्या सुधारना है, ये सबको हम एक पर्सनल डायरी बना के उसमें राइट डाउन करना चाहते हैं। एक मेरे बाद खुद तक दे गई। फिर सेक्शन 14 जो है वो बिगनर्स का रोड मैप मैंने बनाया हूँ, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।